हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जंक्शन। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख विश्व विरासत कितने हैं, क्यों बनाए गए, कब बनाए गए। आज इन्हीं सब के बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, किसमें? भारत के प्रमुख विश्व विरासत। ठीक है, यानी कि भारत में जो इमारतें हैं, कुछ ऐसी ऐसी अद्भुत कलाएं जो इसमें मौजूद हैं, जिसे विश्व ने उसे अपनी विरासत के अंडर में कर लिया। ठीक है, कि ये हमारी भी विरासत है, यानी कि पूरे विश्व की ये धरोहर है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं भारत के प्रमुख विश्व विरासतों के बारे में। ठीक है, किसके? भारत के प्रमुख विश्व विरासतों के बारे में आज हम देखेंगे, वो भी बहुत ही डिटेल में। ठीक है, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हर एक एग्ज़ाम के लिए नज़रिए से ये वीडियो बनाया जा रहा है। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हों, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ये तैयारी यहाँ से बहुत ही बेटर हो जाएगा। ठीक है, इसे देखने के बाद आपका 1-2 नंबर बिल्कुल कंफर्म है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एयरफोर्स, नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नंबर होते हैं जो जीके से आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जिसमें जीके हैं, और अभी रेलवे आ रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं कुछ लोगों के, तो अगर आप उसमें भी देखना चाहते हो, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो देखने के बाद, मैं कह रहा हूँ, देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका दोस्तों मुख्यालय जो है, भारत के प्रमुख यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। पेरिस कहाँ? तो फ्रांस की राजधानी है क्या दोस्तों? पेरिस। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? इसका दोस्तों 16 नवंबर 1945 में हुआ था। ठीक है, इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है दोस्तों आंद्रे अजोले, रिसेंट के। ठीक है, करंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं। और विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों 18 अप्रैल को। ठीक है, कब? 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके कुछ नंबर आ जाएंगे अगर आप अच्छे से याद करके जाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि ये सब रिसेंट के ही क्वेश्चन है। अब भारत के विश्व विरासतों की संख्या कितनी है? हाँ, 38 संख्या। ठीक है, यानी कि 38 ऐसी भारत की धरोहरें हैं जो विश्व की धरोहर है। ठीक है, यानी कि पूरे विश्व की धरोहर है। भारत में 38 ऐसी कुछ इमारतें हैं जो विश्व के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृति संगठन विश्व संस्कृति के महत्वपूर्ण बहुमूल्य प्राचीन दुर्लभ होते हैं। ठीक है, जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, भवन या शहर, यह सभी विश्व विरासत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया ना कि विश्व विरासत कहते किसे हैं। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? चलिए एक बार फिर देखते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन विश्व सांस्कृतिक के महत्वपूर्ण बहुमूल्य प्राचीन दुर्लभ, यानी कि जो बहुत ही प्राचीन और दम हट के हैं, यानी कि सुंदर हैं, वह जैसे हो गए वन क्षेत्र हो सकते हैं, पर्वत, झील, मरुस्थल, भवन या शहर, इन सभी में से कुछ भी हो सकता है। यह सभी दोस्तों विश्व विरासत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भारत में दोस्तों जो पहली विश्व विरासत है उसके बारे में हम देखें। क्या दोस्तों? अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता की गुफाएं। ठीक है, इसे कब शामिल कर लिया गया था? तो 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा अपनी विश्व विरासत के अंतर्गत इसको लिया गया था। ठीक है, और इस ये राज्य का कौन से राज्य में है अजंता की गुफाएं? दोस्तों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, और प्रमुख गुफा कौन सी है यहाँ की? इसमें दोस्तों बौद्ध गुफा जो मंदिर है, ये यहाँ की प्रमुख गुफा है। ठीक है, और गुफा की संख्या कौन सी है दोस्तों? 29+1 गुफाएं हैं इस अजंता की गुफाएं में। ठीक है, इसमें प्रमुख गुफा कौन सी है? बुद्ध गुफा। ठीक है, और इसमें संख्या कितनी है? 29+1 यानी कि 30। ठीक है, और निर्माणकर्ता किसने इसे बनवाया था? तो गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, कब? कौन बनाया था? गुप्त शासकों द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, कौन सी? एलोरा की गुफाएं। आज हम 38 के 38 पूरे कवर करेंगे। ठीक है, कहीं जाना नहीं है किसी को पूरा वीडियो छोड़कर। और दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं, जिसे 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के अंडर में लिया गया था, यानी कि इसे लिया गया था। ठीक है, इसकी किस राज्य में है एलोरा की गुफाएं? तो दोस्तों ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही है। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता थे दोस्तों राष्ट्रकूटोदार। ठीक है, एक शासक चला था। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हों या नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिएगा, हमने पूरा हिस्ट्री कवर कराया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। राष्ट्रकूटोदार। ठीक है, इसका मूल नाम क्या था दोस्तों? वेरुल है। ठीक है, वेरुल। गुफा की संख्या दोस्तों इसमें 34 गुफाएं हैं। ठीक है, जो बौद्ध की 1 से लेकर 12 तक की गुफाएं किसकी हैं? बौद्ध की है। हिंदुओं की दोस्तों 13 से 29 तक की गुफाएं हैं। जैन की दोस्तों 30 से 34 तक की गुफाएं हैं। ठीक है, क्लियर है? सबसे ज़्यादा गुफाएं अगर पूछ लेता है कि एलोरा की गुफाएं सबसे ज़्यादा किस धर्म की हैं, तो दोस्तों हिंदू धर्म की। क्यों? ये 13 से 29 है, ये 1 से लेकर 12 यानी 12 इसमें है। ठीक है,
और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरा। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है दोस्तों आगरा का किला। ठीक है, क्या आगरा के किला की बात हो रही है? आगरा का ताजमहल तो हम नीचे देखेंगे, आगरा का किला भी क्या है दोस्तों? विश्व विरासत है। ठीक है, तो देखते हैं तीसरा है दोस्तों आगरा का किला। ठीक है, आगरा का किला है ये कब तो 1983 में इसे भारत विश्व विरासत में लिया गया। ठीक है, यानी कि इसे 1983 में शामिल किया गया। और राज्य की अगर हम बात करें दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके निर्माणकर्ता थे दोस्तों सिक्खार। ठीक है, सिकरवार राजपूतों ने 9वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। किसको? आगरे के किलों के। ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूज होते थे, आगरा का किला किसी ने कहता है शाहजहाँ बनवाया, किसी ने कहा अकबर बनवाया है। तो नहीं दोस्तों, ये सिकरवार राजपूतों ने 9वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, और चौथे की अगर हम बात करें ताजमहल की, तो इसको को दोस्तों 1983 में शामिल किया गया था। और राज्य कौन सा था? राज्य ये आगरा जिला है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और निर्माण करता थे दोस्तों ये शाहजहाँ और मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, इतना क्लियर है। तो दोस्तों अगर आपको याद रखने की ज़रूरत है, आगरा का ताजमहल जो है शाहजहाँ, मुमताज़ और ये किस वंश से थे? मुगल वंश से थे। ठीक है, और आगरा का किला जो था सिकरवार राजपूतों ने 9वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, तो इसका निर्माण वर्ष है दोस्तों ताजमहल का 1631 से 1653 तक ये बना था। ठीक है, और इसके वास्तुकार कौन था, यानी कि किसने इसका वास्तुकार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी, यानी कि उस समय का इंजीनियर था। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी। उसने इसकी वास्तुकार यानी कि इसकी क्या किया था? मैप बनाया था। ठीक है, कि ऐसा ऐसा बनेगा, नक्शा जिसे बोलते हैं। इसका निर्माता था दोस्तों मोहम्मद ईसा खां, जो कहाँ से आया था दोस्तों? फारस से था। ठीक है, कहाँ से? फारस से था। ठीक है, आई बात समझ में। और पाँचवें की हम बात करें दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, का कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये 1984 में इसे शामिल किया गया था। और इसका उपनाम है दोस्तों ब्लैक पैगोडा। ठीक है, क्या? पैगोडा, ब्लैक पैगोडा इसका उपनाम है। और राज्य कौन सा है? राज्य दोस्तों पुरी जिला है। और राज्य ओडिशा है। ठीक है, कौन सा? ओडिशा। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो निर्माणकर्ता थे दोस्तों गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। ठीक है, किसने? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कहाँ बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, इसकी शैली क्या थी? तो ये दोस्तों कलिंग शैली से ये बना था। किस शैली से? कलिंग। और छठवें की अगर बात करें तो महाबलीपुरम का मंदिर है। कहाँ का? महाबलीपुरम का। और राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु का एक शहर है, राज्य है उसी किसी एक शहर में, जिसे बंगाल की खाड़ी के तट पर बिल्कुल बनाया गया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के तट पर बनाया गया है। क्या? महाबलीपुरम का मंदिर। कब इसको शामिल किया गया? 1984 में इसको शामिल किया गया था। किसमें? यूनेस्को में। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? क्लियर है ना सब? ऑल सेट? तो चलिए देखते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, सेटअप थोड़ा गड़बड़ा गया है। हाँ दोस्तों, सातवीं अगर हम बात करेंगे गोवा का चर्च है। ठीक है, क्या? गोवा का चर्च है जो बनवाया शामिल किया गया था 1986 में। राज्य दोस्तों गोवा, नाम से पता चलता है गोवा का चर्च, तो राज्य हाल ही की बात है, गोवा होगा। उपनाम क्या है दोस्तों? गोवा को ही वेल्हा कहा जाता है। ठीक है, गोवा को वेल्हा कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है वेल्हा। नाम है दोस्तों विसिल्का बोन जीजस चर्च। इसका नाम है क्या? विसिल्का बोन जीजस चर्च, इस गोवा के चर्च का नाम है। ठीक है, कारण क्या था इसको बनवाने का? तो सेंट फ्रांसिस जो थे वो जेविका के मृत शरीर को चांदी के ताबूत में रखा गया था। किसके? सेंट फ्रांसिस जेविका के मृत शरीर को चांदी के ताबूत में यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, आज भी रखा गया है, ये बात आप नोट कर लीजिए। और अगर हम आठवें की बात करेंगे दोस्तों, ये है खजुराहो का मंदिर। क्या है? खजुराहो का मंदिर। ठीक है, ये 1986 में इसे शामिल किया गया था। और राज्य था दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। ठीक है, और धर्म है दोस्तों हिंदू और जैन धर्म का मंदिर। ठीक है, क्या है? हिंदू और जैन धर्म का मंदिर। ठीक है, और मुख्य इसमें क्या है? ये इसमें दोस्तों संभोग की विभिन्न कलाओं का शिल्प है, यानी कि जो संभोग होता है उसको एक मूर्ति के द्वारा दिखाया गया है, यानी कि उसी तरह की हज़ारों मूर्तियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप कभी आपको टाइम मिले कहीं घूमने का मन हो तो आप यहाँ पे ज़रूर घूमिएगा। ठीक है, इसके निर्माण करता थे दोस्तों राजा चंद बर्मन। और किस लिए बनवाया गया इसके बारे में भी मैं आपको अलग से बताऊँगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो ठीक है, वहाँ पर मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा, यानी कि एक एक चीज़ें बताऊँगा क्या कारण था। ठीक है, और नौवा है दोस्तों हम देखेंगे हम्पी अवशेष। ठीक है, क्या? हम्पी अवशेष ये कब बनाया गया था? 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा
अपने अंडर में लिया गया, यानी कि यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 में। ठीक है, राज्य कौन सा है दोस्तों? कर्नाटक है। ठीक है, हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, ये हम्पी जो थी दोस्तों, ये विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर के राजा थे राजा कृष्णदेवराय। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और 10वीं बात करेंगे दोस्तों, 10वीं हमारा है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को भी आप जान लीजिए, ये भी यूनेस्को में शामिल है। कब? तो 1986 में इसे शामिल किया गया था। राज्य है दोस्तों आगरा का, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगरा के उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी है। तो ये मक्का के मस्जिद की नकल है। ठीक है, मक्का जो था उस मस्जिद की नकल है, यानी कि पूरी पूरी उसी तरह बनवाई गई है। स्थल क्या है दोस्तों? तो स्थल है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा दोस्तों, इसे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है यहीं पे। क्या है? शेख सलीम चिश्ती की भी दरगाह यहीं पे है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों 11वां है दोस्तों पट्टाकल के स्मारक। ठीक है, कहाँ के? पट्टाकल के स्मारक, आप इसको याद रखिएगा, पट्टाकल के स्मारक। इसको शामिल किया दोस्तों 1987 में, और राज्य था कर्नाटक। ठीक है, शैली थी दोस्तों बेसर शैली, जो द्रविड़ प्लस नागर के मिलकर बनी करती थी। और यह दोस्तों मलयप्रभा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? मलयप्रभा नदी के तट पर स्थित है। यह दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी थी। किसकी? चालुक्य वंश की राजधानी थी, और यह बादामी के पास है। ठीक है, कहाँ पे? बादामी के पास। और 12वां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटा की गुफाएं। इसे 1987 में शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। और दोस्तों राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र में ही यही है। और दोस्तों गुफाओं की संख्या इसमें 7 गुफाएं हैं। ठीक है, इसका नामकरण किया था किसने? पुर्तगालियों ने इसका नामकरण किया था, एलिफेंटा की गुफाएं का नाम रखा था। ठीक है, इसके निर्माण करता दोस्तों सिलहारा वंश और राष्ट्रकूट वंश दोनों ने मिलकर बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे खास क्या है? खास ये दोस्तों शंकर जी की 9 बड़ी मूर्ति है। ठीक है, त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर भी यहीं पे मौजूद है। अर्धनारीश्वर यानी कि आधा शरीर माता पार्वती का था, आधा भगवान शंकर का था। ठीक है, इसीलिए क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों चोल मंदिर। ठीक है, कौन सा? चोल मंदिर। ठीक है, इसे शामिल किया गया था दोस्तों 1987 में। राज्य है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। यहाँ दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजौर में है। ठीक है, और यह दोस्तों 1987 में यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ था। ठीक है, किसका? ग्रेनाइट पत्थर का से बना है। ठीक है, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो दोस्तों राजा राज चोल के शासन में बनवाया गया था। ठीक है, राजा राज चोल के शासन में बनवाया गया था। ये 1003 से 1010 के बीच में बनवाया गया था। और दोस्तों यहीं पे दोस्तों ऐरावतेश्वर मंदिर है, 2004 में बनवाया गया था, जो यति तीर्थम तालाब यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इस मंदिर के बगल में यति तीर्थम तालाब भी, आप इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि आप अपने माइंड में रखेंगे चोल मंदिर तो। ठीक है, अगर 14वें की बात करें, यानी कि नेक्स्ट की दोस्तों सांची का स्तूप है। ठीक है, क्या? सांची का स्तूप, जो 1989 में ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया था। ठीक है, दोस्तों राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे। और दोस्तों यहाँ अशोक कालीन जो था, अशोक कालीन संबंधित चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और बुद्ध के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, बुद्ध के अवशेष भी यहीं पे मिले हैं। 1817 में दोस्तों जनरल टेलर ने सबसे पहले देखा था, किसे? सांची के स्तूप को। ठीक है, और शुंग वंश के पुष्यमित्र ने इसे तुड़वाया था, और राजा अग्निमित्र ने इसका पुनः निर्माण कराया था। ठीक है, कि तोड़ा किसने था? पुष्यमित्र ने शुंग वंश के, और बनवाया किसने था दोस्तों? राजा अग्निमित्र ने। ठीक है, ये बात याद हो गई। 15वां दोस्तों हुमायूं का मकबरा। ठीक है, क्या है? हुमायूं का मकबरा। दोस्तों ये 15वें नंबर पे है, और हुमायूं का मकबरा ये 1993 में इसे शामिल किया गया। मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ खुद। ठीक है, आपको इसमें उल्टा सीधा लिखने की जरूरत नहीं। मैं जैसे, अगर आप नोट्स बनाए हैं तो आप, मैं जैसे लिखा हूँ वैसे ही आप नोट बना लीजिए, केवल आप सुनते रहिए। ठीक है, उल्टा सीधा बनाने की जरूरत नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। कहीं यहाँ पर 1983 होगा तो आगे आप 1987 कर देंगे, ये कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, तो राज्य है दिल्ली। ठीक है, कौन सा राज्य है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ बनाया गया है? दिल्ली में बनाया गया है। निर्माण करता था दोस्तों हमीदा बानो बेगम, जो कि इसकी बहन थी, इसने बनवाया था 1562 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों चार बाग शैली का पहला उदाहरण देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें दोहरे गुंबद वाला मुगल काल का पहला मकबरा था। ठीक है, इसमें दोहरे गुंबद का मुगल काल का पहला मकबरा था। ठीक है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। ठीक है, किसे? इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। ठीक, हमीदा बानो जो थी दोस्तों
दारा शिकोह, जहांदर शाह, फारूक सियर, रफ़ीउद्दौला आलमगीर की यहीं पर दफनाया गया है। इतने लोगों को यहाँ पे दफनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे शैली कौन सी, तो पिताड्यूरा शैली यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, पिताड्यूरा। ठीक है, कितने लोगों को दफनाया गया है? एक हो गई हमीदा, एक, दारा शिकोह 2, जहांदर शाह 3, फारूक सियर 4, रफ़ीउद्दौला 5 और 6 लोगों को यहाँ पे दफनाया गया है। कहाँ पे? और हुमायूं को लेकर 7 लोगों को एक ही मकबरे में दफनाया गया। अगर आपसे कभी फ्यूचर में अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं 7 लोगों की मकबरा कहाँ पे है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली पे। ठीक है, कब बनवाया गया था? 1562 में। हालांकि सबकी, अगर इन सब के बारे में पूछा छवों के, तो इनका सन अलग अलग होगा। ठीक है, वो आपसे फिर सन नहीं पूछेगा। ठीक है, सन पूछेगा तो आपको एक ही लोगों को देना होगा। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है आपको। और नेक्स्ट देखते हैं 16वीं। 16वां दोस्तों कुतुब मीनार। ठीक है, क्या है? कुतुब मीनार। ये 1993 में शामिल किया गया था। ये राज्य दोस्तों जो है मेहरौली में है और दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में स्थित मेहरौली ज़िले में है, सॉरी जिला में महरौली एक स्थान है वहाँ पे, जो दिल्ली में कोई भी ज़िला नहीं है। निर्माणकर्ता कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसे इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, इतने लोगों ने बनवाया था। किसे? कुतुब मीनार को। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, उसके दामाद था, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, लास्ट में फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंश थे। ठीक है, इस प्रेरित किससे था? वो अफगानिस्तान स्थित जाम की मीनार थी एक। ठीक है, वहाँ से ये इससे प्रेरित हुआ था कि हमको भी यहाँ पे बनवाना चाहिए। और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन की बख्तियार काकी के नाम पे, एक जिसे गाजी कहा जाता था, इसके नाम पर बनवाया गया था। ठीक है, और गाजी की उपाधि किसने धारण की थी सबसे पहले? तो बाबर ने। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया गया है। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया तो अपने नाम पे बना, नहीं, ये दोस्तों एक गाजी थे उस समय के, बहुत ही प्रसिद्ध, उन्होंने। और गाजी की उपाधि सबसे प्रथम किसने धारण की थी? तो बाबर ने। ठीक है दोस्तों, 17वें की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, भीम बेटका की गुफाएं। ठीक है, क्या है? भीम बेटका की गुफाएं। दोस्तों इसे 2003 में शामिल किया गया था। राज्य में है दोस्तों मध्य प्रदेश, जो रायसेन जिले में पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों पुरापाषाण काल व मध्य पाषाण काल के शैलचित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसे? पुरापाषाण व मध्य पाषाण काल के शैलचित्र देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो इसकी खोज हुई है ना, खोज हुई है डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने किया था। किसने? डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने। यहाँ दोस्तों लगभग 750 शैलाश्रय हैं। ठीक है, क्या? 750 शैलाश्रय हैं। और 18वां दोस्तों चंपारेन पावगढ़ पार्क। ठीक है, क्या? चंपानेर पावागढ़ पार्क है। ये कब शामिल किया गया था? 2004 में। ठीक है, राज्य कौन सा था? तो गुजरात राज्य था दोस्तों। यहाँ 38 स्मारक हैं जो भारतीय पुरातत्व के दायरे में आता है। ठीक है, किसके दायरे में? भारतीय पुरातत्व के दायरे में आता है। दोस्तों अगर 19वें की हम बात करेंगे, लाल किला है दोस्तों, 2007 में इसको शामिल किया गया था। लाल किला दिल्ली में है और इसके निर्माण करता था दोस्तों शाहजहाँ ने बनवाया था 1639 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1639 ईस्वी में। निर्माता कौन था? बनाया किसने था? तो हमीद प्लस अहमद, दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पत्थर जो था लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसीलिए लाल किला लाल रहता है। ठीक है, उपनाम क्या था? इसे दोस्तों किलाए मुबारक कहा जाता था। ठीक है, शासक जो था दोस्तों शाहजहाँ, औरंगजेब, मोती मस्जिद यहीं पर है। ठीक है, जो शासक कौन कौन से शासन किया मुगल काल के? दोस्तों शाहजहाँ ने बनवाया ही था, तो ये तो मानी बात है कि यही शासन किए गए पहले, यानी कि यहाँ पे रहा है। उसके बाद औरंगजेब यहाँ पे रहा है दोस्तों। इसी के अंदर मोती मस्जिद है। ठीक है, किसके अंदर है? लाल किला के अंदर है मोती मस्जिद। ठीक है, ये भी आपका एक कन्फ्यूजन दूर हो गया। और 20वां है दोस्तों महाबोधि का मंदिर। ठीक है, कौन सा? महाबोधि का मंदिर से 2002 में शामिल किया गया था। राज्य है दोस्तों बोध गया। ठीक है, बोध गया कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों महात्मा बुद्ध ने ज्ञान मिला था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान मिला था। ठीक है, कहाँ पे? बोध गया बिहार में। ठीक है, अशोक ने दोस्तों यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। ठीक है, किसने? अशोक ने। तो दोस्तों ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम पूरा इसको कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमारे 18 ठीक बचे हैं। ठीक है, 18 हमारे विश्व विरासत में जो स्थल शामिल किए गए हैं वो भी बचे हुए हैं। तो 18 हम दोस्तों अगले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वनडे एग्जाम के जीके यानी कि हिस्ट्री, बहुत सारी हम आपके सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।